यार हमने अपना जारज बना तो लिया है लेकिन वो फील नहीं आ रही, कुछ तो भी चाहिए। क्या कमती है हमारे जारज में? Sir, I want to voice now. अरे हाँ यार, इसकी बात में दम तो है। कौन सा ऐसा है जो बोल नहीं सकता यार? एंड फॉर इंट्रो, हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक परियार और मैं बना रहा हूँ बिल्डिंग योर एआई असिस्टेंट सीरीज, जिसमें हम बना रहे हैं एक अपना खुद का एक पर्सनल एआई असिस्टेंट फ्रॉम स्क्रैच। तो पिछले 10 एपिसोड में हमने अपने जारूस को बेहतर से बेहतर बनाया है। हालांकि वो अभी तक काफ़ी बेहतर नहीं बनाया है, वो अभी तक बेसिक लेवल पे ही है। और आने वाले के एपिसोड में हम बहुत सारा सीखने वाले हैं और उससे हम बेहतर से भी बेहतर बनाने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देने वाले हैं उसे आवाज़। तो आवाज़ देने के लिए हमें सबसे पहले तो इसके मतलब सबसे पहले तो हमें हमारे लैपटॉप के ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा। लैपटॉप में, ठीक, लैपटॉप को ओपन करने के बाद उसके अंदर खोलो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे हम कैसे हम एक मॉडल को डाउनलोड करने वाले। सबसे पहले तो हम एक मॉडल डाउनलोड करने वाले, वो वाली मॉडल नहीं, तो इसको हम डाउनलोड करने वाले जिसके अंदर हम वॉइस का मॉडल पैक होता है, जिसके अंदर सारे वॉइस इनबिल्ड होते हैं। उसके बाद हमें सेट करना होगा, कोड लिखना होगा और बस इतना सही। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डालना होगा PIPINSTALL इंस्टॉल PYTTSX4 सॉरी XS3। तो इसको ध्यान से देखना और बस यही डालना और एंटर दबा देना। उसके बाद जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपकी प्रोसेस को मतलब आपके प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड कर लेगा जो आपको चाहिए होगा। और इसको कट करने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई थी जो मैं आपको फेस नहीं करने देने वाला हूँ। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट फिर से खोलने का और उस तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 90 और एंटर दबा देना है। हाँ चलो, एंटर दबाने के बाद ऐसा आ गया, इंस्टॉल हो गया, अपग्रेड हो गया। चलो, अपग्रेड होने के बाद इसको हम कर देंगे कट। इसको कट करने के बाद हमें खोलना होगा अपना विजुअल कोड, जिसके अंदर अपना जारविस जो है वो डाउनलोड है पहले से। और थोड़ी लाइटिंग का सेटअप भी बदल देंगे। चलो यहाँ पे आ जाए के बाद, सॉरी यार थोड़ा बहुत मिस्टेक कर हूँ, माफ़ करना। वो पहला ये मतलब नया नया हूँ यूट्यूबर, 11वां एपिसोड है, ज़्यादा कुछ आता नहीं। चलो सबसे पहले तो एक मिनट, हाँ, क्योंकि अगर आपको पहले से सिखाना होगा तो उससे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल मैंने कैसी बनाई है और कैसी है। जो अभी मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, 2 सेकंड के लिए बस। चलो, अब हमारा पुराना कोड रेडी है जिसमें हमारा जारविस सिर्फ टेक्स्ट से बात करता था। और अभी हमें उसको स्पीक से बात करना, मतलब अभी वो बोलेगा ना तो हमें बोलना सिखाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसके अंदर बनानी होगी एक फाइल speak.py के नाम से। इसकी फाइल हमने बनाई और इसके अंदर हमें हमारा कोड लिखना होगा, जो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के सेव कर रखा है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, एरर आ गया तो इसे मैं संभाल सकूँ, इसलिए मैंने पहले से ही इसे यहाँ पे सेव कर लिया है। तो सेव करने के बाद हमें जाना होगा VS कोड में और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और ये यहाँ पे स्पेस गैप आ गया, इसको यहाँ से हटा देंगे। ओके, चलो यहाँ पे हटा दिया है। तो बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। ये हमारा कोड है। और हाँ, इस कोड को ज़रा समझ लो, क्योंकि आप अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका शायद जारविस तो चल जाएगा, लेकिन अगर हमें आगे इसमें फंक्शन ऐड करने होंगे, बहुत सारे कमांड ऐड करने होंगे, कोई एरर आया या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसे बदलने में कैसा सोचना चाहिए। इसलिए तो चलो जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट तो आपको पता ही होगा। तो मैंने इंपोर्ट में ये वाली फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। और हाँ, अगर आपको पता नहीं तो ऐसा मत समझना कि ये क्या कर रहा है। मैंने अपने पिछले 10 एपिसोड में बताया कि यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं, और क्या क्या सिखाना है वो सब बता दिया एक एक चीज़ डिटेल में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो फाइल में हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे आ चुकी है, वॉइस वाली फाइल। इसके बाद इंस्टॉल एजेंट TTS, ये वाली फाइल यहाँ पे इंजन के स्वरूप पे यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम वॉइस की जो सेटिंग है वो कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं, जहाँ पे इंजन को सेट प्रॉपर्टीज़ की तरह, मतलब इंजन जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो इंजन है, इसके बाद उसकी हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। उसका जो रेट है वो हम रखेंगे 175। इसका मतलब होता है कि इससे अगर इससे हम जो जारविस की बोलने की स्पीड है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, इसको अगर आप 160 पे रखोगे तो वो काफ़ी स्लो बोलने लग जाएगा, एंड अगर आप इसको 190 पे रखोगे तो वो काफ़ी स्पीड में बोलने लग जाएगा। बस इतना है।
तो इसको मैंने अभी 175 पे रखा है, तो वो अभी नॉर्मली में बात करने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने इंजन सेट प्रॉपर्टीज़ के वॉल्यूम पे रखा है, वो रखा है मैंने 1.0 पे। तो इसका जो वॉल्यूम आपको सेट करना हो वो आप सेट कर सकते हो 0.1 से लेके 1.0 तक, बस इतना है। और मैं बोलूँ तो 1.0 पे रखना, वो काफ़ी बेहतर होगा। तो और उसके बाद नीचे आते हैं हम वॉइस इंजन गेट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। यहाँ पे हमने गेट प्रॉपर्टीज इसलिए रखा है क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो लाइब्रेरी डाउनलोड की है जो जिसमें वॉइस है, तो यहाँ पे हम उसमें से वॉइस लेने वाले, तो यहाँ पे हमने उसमें से वॉइस का मतलब दे दिया है कि हमें वॉइस चाहिए। और उसके बाद नीचे हमने इंजन सेट प्रॉपर्टी पे वॉइस लिया है और वॉइस ज़ीरो। इसका मतलब ये नहीं कि वॉइस ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो मतलब इंसान, मतलब ह्यूमन बॉय। इसका मतलब सीधा सीधा समझो ना यार। ज़ीरो का मतलब होता है कि मेल वॉइस एंड 1 का मतलब होता है फीमेल वॉइस, बस इतना है। अभी तक तो मुझे इतना ही पता है, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो पता नहीं। ठीक है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे बनाया एक फंक्शन जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीक का फंक्शन लिखा है, जहाँ पे इंजन सेव होगा टेक्स्ट के थ्रू। उसके बाद इंजन यहाँ पे रन होगा, वेट करेगा जो सीखने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल बस यस दबाने के बाद इसे सेव कर लेना और फिर चले जाना है हमारी main.py की फाइल की तरफ। और उस फाइल में जाने के बाद हमें कुछ बदलाव करने होंगे। और तो सबसे पहले तो speak.py के अंदर का हमें कौन सा फंक्शन यहाँ चाहिए, ये वाला स्पीक वाला फंक्शन हमें यहाँ पे चाहिए। तो from फ्रॉम स्पीक फाइल में से हमें स्पीक फंक्शन चाहिए, तो ये हमने ले लिया। मतलब ये स्पीक उसका इस फाइल का नाम है speak.py, और ये स्पीक उस फाइल के अंदर का फंक्शन ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला हमने डाल दिया है, तो ये फंक्शन यहाँ पे इनपुट हो चुका है वो वाला। और इसे यूज़ करने के लिए हमें वाइल ट्रू के अंदर, मतलब वाइल ट्रू के अंदर जहाँ पे प्रिंट हमारा जारविस का रिस्पॉन्स आता है, मतलब जहाँ भी कमांड देता है, उसके नीचे एंटर दबाने के बाद भी यहाँ पे हमें लिखना होगा स्पीक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे स्पीक रिस्पॉन्स का मतलब बस इतना ही कि वो रिस्पॉन्स को स्पीक करेगा, बस इतना ही। तो इसको भी कर लेंगे कंट्रोल प्लस यस। और गाइस अब तक हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ मगजमारी की नहीं। हाँ, बस 1-2 घंटे लगे उस कोड को बनाने में, बाकी कुछ नहीं। हमने एक बार इसे चेक कर लेते हैं। Hello sir. How can I help you? और हमारा जारविस परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको अगर हम TIME टाइम भी पूछेंगे तो वो टाइम भी बताएगा, लेकिन स्पेलिंग सही रखना होगा, मतलब सही डालना होगा। Current time is 6:52 p.m. ठीक है। तो अभी हमारा वीडियो अपलोड करने का टाइम हो चुका है, तो अभी मैं इस वीडियो को एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बैकग्राउंड में जो नॉइस है उसको ज़रा अंडरस्टूड कर लेना, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है अभी। तो सुनो, इस वाले वीडियो में हमने अपना जब इसको बोलना, इस वाली वीडियो में हमने हमारे जारविस को बोलना सिखाया है, तो अभी हमारा जारविस बोल सकता है। तो कम्प्लीटली हमारा जारविस अब वो निस्ता बोले, वो मतलब वो सिर्फ बोलेगा, सुनेगा नहीं। क्या यार, मेन प्रॉब्लम तो रही गई। मतलब मुझे अगर जारविस बोलेगा और मैं, मतलब जारविस बोलेगा मैं सुनूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा जारविस नहीं सुनेगा, ये किसी बात हुई। तो अगले एपिसोड में हम जारविस को सुनना भी सिखाने वाले, और अगले एपिसोड में हम हमारे जारविस को देने वाले कान। और हाँ, मैंने कान बोला, तो ठीक है। तो अगले एपिसोड में हम देने वाले जारविस को कान। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना।